AQVT Bonfasci Medicine. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ताकत के लिए जिस्मानी ताकत, मर्दमी ताकत, असाब की ताकत, पट्ठों का खिंचाव, नफस के पट्ठों की कमज़ोरी का इलाज बताएंगे। और ये उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन फ़ायदेमंद है जिनकी अभी थोड़े ही अरसा शादी हुए को हुआ और वो महसूस करते हैं कि मर्दमी कमज़ोरी में कमी आ गई है, नफस में ताकत नहीं, नफस के पट्ठों में ताकत नहीं, और इंतशार सही नहीं होता, और अनजाल जल्द हो जाता है, टाइमिंग ज़्यादा नहीं है। उसके लिए भी बड़ा अच्छा और आसान सा इलाज है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी खसूसियत खूबी ये पाई जाती है कि आपका जो निज़ाम हज़म है और उसके बाद जिगर की कमज़ोरी, फिर आपके दिमाग की कमज़ोरी, इसके लिए आपको बड़ा ये बेहतरीन नुस्खा साबित होगा। और साथ ही आपके मैदे में जो गर्मी खुश्की है उसके लिए भी, मादा मगरलस नहीं है उसके लिए भी, और जो मादे में जरासीम की कमी की वजह से औलाद का ना होना, उसके लिए भी यह है। चेहरा बुझा बुझा, शर्मिंदगी के आसार, बड़ा बेहतरीन बड़ा आसान सा इलाज आपको बताया जाएगा। याद रखें, इंसान खता का पुतला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ये बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमाया है। और हर इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे से ये भी फरमाता है, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो हमें चाहिए कि गलती हो गई लेकिन उसका अजाला लाजमी करना चाहिए। गलती का एहसास नदामत आपके अंदर लाजमी होना ज़रूरी है। वो आपके लिए बड़ा बेहतर होता है। यूं आपके अंदर एक दर्द इंसानियत पैदा होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होते हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बंदे पर बड़ा राज़ी होते हैं। तो इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो अपने अंदर एहसास नदामत को ज़्यादा से ज़्यादा तक़वियत दें। सब्र बहुत बड़ी ताकत है। सब्र से, इस्तकामत से काम लें। वस्ताईन बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इस प्रकार बंद रहें तो अल्लाह पाक इंसान को हर किस्म की बुराइयों से, ऐबों से, बहतानों से अपने ज़ुमान में रखता है, और उसके सब्र करने की वजह से अल्लाह ताला उसको नवाजता भी है। तो अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। आपने लेना है अकरकरा, लौंग, खसखस, मूसली सफ़ेद, कलवंजी, जायफल, अश्वगंधन गोरी, फिलफल स्याह। ये आप 10-10 ग्राम वज़न ले लें इनका। आप इनको अच्छी तरह पीस लें। 50 ग्राम आपने इसबगो लेना है सालम। उसको पानी में पहले ही आप भिगो के रख दें, नीम गर्म पानी में। जितनी देर में आपने अद्वियात को अच्छी तरह पीसना है, मैदे की तरह मसले गुबार हो जाएंगे, इतना आपने इनको बरी करना है। फिर आपने एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसमें आपने भिगोया हुआ इसबगोल डालना है,
اور اس کا لعاب آپ نے لینا ہے. وہ جو آپ بنیں گے نا وہ لعاب ہی ہوگا اس کا. اس کو آپ نے ادویات میں ملا کے کھل کر کے جو جنگلی بیر ہوتا ہے اس کے برابر آپ نے گولی بنانی ہے. یعنی کہ وہ لال سا جو بیر ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ یہ آپ نے روز ایک گولی کھانی ہے. کم از کم آدھا کلو بلائی والا نیم گرم دودھ اس کے ساتھ. تو دودھ پینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کھانے میں آدھا ایک گھنٹہ گزر چکا ہو. آپ نے کھانا کھایا ہے تو اس کو ایک گھنٹہ گزر چکا ہو. اس کے بعد آپ یہ گولی کو تناول کریں اور ٹھہر ٹھہر کے آپ دودھ میں، خالص دودھ کو چینی ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کا من چاہے آپ چینی ملائیں تو پھر چینی نہیں گڑ ملائیں. آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کا ہاضمہ بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ بڑا بہترین، بڑا آسان سا علاج ہے. آپ اس کو کیجئے. اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے. تو ویڈیو کو لائک کرتے رہا کریں، سبسکرائب بھی کرتے رہا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں، اور دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہا کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے. تو نیکسٹ ویڈیو میں مزید اچھا علاج مردمی طاقت کے حوالے سے، انزال کے حوالے سے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.